दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। चिराग पासवान लगातार अपने क्षेत्र में शिरकत कर रहे हैं, जन समर्थन लेने का प्रयास कर रहे हैं, जनाधार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल कल ही वो नीतीश कुमार के गढ़ में भी प्रवेश कर गए और कई जगहों पर कार्यक्रम हुआ। उनका कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से भीड़ ने उनका स्वागत किया है, वो अपनी पीठ यानी लोजपा रामविलास खुद की पीठ खुद ही थपथपा रही है। चलिए, कई बार जो है हमारे साथ देवजानी मित्रा यानी अब जो हैं ये लोक जनशक्ति राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के खेमे में हैं और ये अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं इस पार्टी के। इन्हीं से हम मुखातिब हैं, इन्हीं से बात करते हैं। आप हमेशा चिराग जी को आड़े हाथों लेती हैं, क्या लगता है आपको? चिराग जी से पर्सनली कुछ दुश्मनी साध रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान करे खूब अच्छा रहें और ऐसे ही अपना वो फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाते रहें। जनाधार तो नहीं बोलेंगे, फ़ैन फॉलोइंग बनाते रहें। एक वो फ्लॉप मूवी दें, हम लोग तो उसी दिन का इंतज़ार करें। एक फ्लॉप मूवी के बाद अगर ये इतना अगर लोग उनके फ़ैन फॉलोइंग है, सोचेगा दूसरा मूवी में आएंगे, भोजपुरी मूवी में आएंगे तो कितना फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगा। तो मैं उनका बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन सीखने का मतलब ये नहीं ना कि रावण को भी क्या कहते हैं, रावण से भी गुरु मंत्र लोग ले लेते हैं। तो दैट डज नॉट मीन कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मैं तो यही बोलूँगी। आप व्यंग कर रही हैं कि विश कर रहे थे उनको? अरे नहीं, ऐसा वो आप जैसे समझे। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिया, ये मेरा पीओवी है जो मैंने बताया। कई बार कई तरफ से भी, उस तरफ से भी जो ये कटाक्षों के बाण हैं वो चलते रहे हैं। सीधा आप जो है लड़ाई लेती हैं, सीधा बात करती हैं। ऐसे आपको नहीं लगता है क्या कि आप कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से चिराग पासवान की पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा एकदम नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात, उनकी पार्टी के पास कोई काम ही नहीं है। उनके पार्टी के पास दो ही काम है। उनके दो अनमोल रतन थे, दोनों अनमोल रतन छोड़ के चले गए। एक देवयानी मित्रा, दूसरा चंदन सिंह। अब दोनों ही उनके ऊपर भारी पड़ गए। बचा अनमोल रतन बिल्कुल थे और ये चीज़ वो लोग मानते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं। मानते हैं बोल के हमारे हर एक क्या कहते वीडियो पे या फिर जितना भी हम लोग इंटरव्यू देते हैं, आप अगर क्या कहते हैं उनके जो चैट बॉट में जो आते हैं कमेंट्स, आप पढ़ लीजिएगा तो आपको नहीं लगेगा कि किसी सभ्य समाज के वो पार्ट हैं। दूसरी बात, पर्सनल लाइफ में ताक झाक करना, वीडियो को ट्रोल करना, ये सब आजकल उनकी पार्टी का नया विचारधारा है। तो इस टाइप के विचारधारा को लोगों को मैं दिल से तो कभी समर्थन नहीं दूंगी और दिमाग में तो कह रहा ही नहीं। चलिए, आप एक पक्ष तो रख दी हैं, दूसरा पक्ष ये है कि जिस तरह से आपने कहा फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रहा है उनका, तो वो अब पहले जहाँ के सांसद हैं यानी कि जमुई के सांसद हैं वहाँ भी उनके फ़ैन हैं। उनको मोकामा में भी देखा गया शिरकत करते हुए, गोपालगंज में भी देखा गया, कुढ़नी में भी देखा गया, अब हाजीपुर से वो ताल ठोक रहे हैं और निश्चित तौर पर वहाँ की भी जनता जो है उतनी ही फॉलोइंग करते दिख रही है। क्या लग रहा है आपको इस बार क्या होने वाला है हाजीपुर से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान जी की जो छवि है, अगर उनके पिताजी का नाम आप हटा लें और एक फ्लॉप मूवी के एक्टर होके अगर वो देखने में अच्छे हैं, माशाल्लाह, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना लेंस लगा के अपने आँखों को वो ब्लू बना लेते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, करें उनकी मर्ज़ी। लेकिन ये जो फ़ैन फॉलोइंग है ये सबका है। अगर आप भी अगर क्या कहते कोई एक मूवी करें और आप भी को भी कोई एक अच्छा रोल मिले, भले ही वो फ्लॉप हो हिट हो, और अगर अपने भयंकर तरीके से पब्लिसिटी करें, आपके भी फ़ैन फॉलोइंग होंगे। अक्षरा की भी है, पवन सिंह की भी है, सब लोग अगर क्षेत्र में घूम जाएंगे तो सब है। लेकिन कोई मुंह खोल के सीएम की दावेदारी नहीं करते। ये इनडायरेक्टली वो खबर पहुंचा रहे हैं बीजेपी को, देखो देखो कौन आया, चिराग आया, क्यों आया, सीएम बनने आया। तो ऐसा नहीं है। तो सीएम बनने वो नहीं, अगर वो दावेदारी करते रहते, और ये दावेदारी कौन करता है? जिनको डर होता है कि भाई मेरे पास कोई लोग नहीं है। और बच्चों के ऊपर आप खड़े होकर, आप 15 साल, 16 साल, 17 साल के बच्चों के ऊपर आप राजनीति नहीं कर सकते। राजनीति करना है, डेवलपमेंट की कीजिए, मंझे हुए एक सूझबूझ के साथ, एक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एक स्टैंड लेके राजनीति कीजिए। अनफॉर्चुनेटली चिराग जी में वो बहुत बड़ी कमी है। कैसे कह रही हैं आप कि वो इनडायरेक्टली जो है वो सीएम अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि भाई वो नहीं तो वो अपने क्षेत्र में कम काम करके हर जगह घूम घूम के वो दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि काम किए हैं।
सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है वो खुलवाया उन्होंने, रेल के लिए किया है उन्होंने, वो कहते ना। सबसे बड़ी बात, सेंट्रल में जब पीएम मोदी जब एफएम की बात करते हैं तो वो ये दावा करते हैं कि जम्मू में उन्होंने एफएम खोला। हमको तो समझ में नहीं आता कैसे खोल दिया उन्होंने। अच्छा, केंद्रीय विद्यालय की दावेदारी करने में हर एक पार्टी के नेता है, तो उसमें चिराग पासवान भी क्यों पीछे रहे? तो उनके लोगों ने बोल दिया सर यहाँ पे आप भी दावेदारी करो। क्षेत्र के बिल्कुल नहीं काम किया भाई, वो क्षेत्र के सांसद जरूर है लेकिन वो जाते नहीं है। वो रामविलास पासवान जी के पुत्र जरूर है लेकिन उनके नक्शे कदम पे नहीं चलते हैं, उनके पिताजी के विचारधारा पे नहीं चलते हैं। उनके पिताजी के विचारधारा तक जेंडर इक्वालिटी, आप देख लीजिएगा उनका वीडियो उठा के, उनके पिताजी का ये था कि भाई अमेरिका में आज तक कोई फीमेल राष्ट्रपति नहीं बना, तो वो हमेशा सपोर्ट किए जेंडर इक्वालिटी की, जहाँ पे उनके पार्टी में ये अस्तित्व ही नहीं है क्योंकि वो खुद उस चीज़ को नहीं मानते, क्योंकि वो खुद क्या कहते हैं महिला विरोधी हैं, वो महिला को पसंद ही नहीं करते। सॉरी टू से दिस। आप तो उनके कपड़ों पर भी कटाक्ष करती हैं कि वो कहाँ पहन के भाई क्या करे, मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, मैंने कोर्स किया, मेरी अपनी संस्था है, मैंने ही उनको एक टाइम पे स्टाइल आइकॉन भी बोला था। आप एक स्टाइल आइकॉन होके आप एक जोकर टाइप का कपड़े पहन के एक जगह का सांसद होकर आप लंदन में घूमिएगा, भाई वहाँ पे क्यों नहीं कुर्ता और जीन्स पहनते आप? वहाँ पे भी आप टीका लगा के घूमिए, तब हम आपको नेता मान। जैसे ही बिहार आए तुरंत अपने मेकअप वगैरह उतार के टीका लगा लिए। तो ये सारा फेकिज्म लोगों को दिखता है, बच्चों को नहीं दिखता है लेकिन बाकी लोगों को सबको दिखता है। और उनकी गलतफहमी है कि बार बार अपने क्या कहते हैं टॉपअप करके, अपने आईटी सेल में टॉपअप करके पैसा डलवा के सीएम बोलने से सीएम नहीं बनेंगे। कितना बार आपने तेजस्वी प्रसाद यादव को देखा है सीएम बोलते हो, कितना बार आपने संतोष सुमन को देखा है, कितना बार आपने सम्राट चौधरी को देखा है। जरूरत नहीं आप काम करें, वो काम नहीं करते और उनके पार्टी के लोग ही तो उनके कपड़ों पर हंसते हैं। मैं आपको सॉरी टू से मैं ये भी बता दूं, वो लोग पीठ पीछे सब हंसते हैं, मुंह पे बोलने की हिम्मत से मेरी है बोल के मैं उस वक्त भी बोली थी, मैं आज भी बोल रही हूँ। भाई गट्स रखिए ना, सामने आके बात कीजिए ना, सामने आके बात करने का हिम्मत ही नहीं है, खाली क्या कहते हैं वो लोग ट्रोल करते रहते। ऐसे करके राजनीति नहीं होती है। वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बारे में भी आपने बहुत कुछ कहा है, प्रदेश अध्यक्ष से भी आपकी पर्सनली कुछ लड़ाई हो गई? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। राजू क्या कहते जी को मैंने अपना बड़ा भाई माना है, बहुत सम्मान है, लेकिन देखिए अच्छा आदमी, भाई, वो सब अपनी जगह, लेकिन वो जब हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर के ऊपर बात करेंगे तो सर इतना ही अगर आपको दिक्कत है हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर से, आप उनको बार बार मिस्ड कॉल क्यों देते हैं? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, 2 महीने बाद आप क्यों देते हैं? बताते रहते क्या सर मैं हूँ, मैं कभी भी आ सकता हूँ, चिराग नहीं तो आप सही। तो ये सब दिखावा ना करें। अगर पोल खोलने की बात आएगी तो बहुत सारी पोल खोलते जाएंगे जो हम लोग करना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप शुरू करेंगे तो खत्म हम भी करेंगे, हम भी चुप नहीं रहेंगे। देवयानी मिश्रा जी, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात है, उस पार्टी में एक कृष्णा सिंह उर्फ कल्लू हुआ करते थे। उन्होंने बार बार ये जो है आगाज़ किया था कि तिवारी जी जो है उस खेमे से हमेशा संपर्क साध रहे हैं। आप आज कह रही हैं कि मिस कॉल देते हैं, तो इसमें क्या वाकई में सत्यता है? देखिए उस वक्त मैंने कल्लू की बात का मैंने खंडन किया था, क्योंकि मेरा वो नहीं है कि भाई कौवा कान लेके गया और मैं कौवे के पीछे जाऊं। जब तक मेरे पास प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत, मेरे पास प्रमाण है तो मैं आज आपको बोल रही हूं। और वो करते रहते, वो भी टटोलते रहते, वो भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह ही हैं, कभी इस नाव कभी इस नाव, कभी इस डाल कभी उस डाल, उनको सारे फूल एक साथ चाहिए तो भैया नहीं मिलेगा। शिव की पूजा बेलपत्र से ही होती है, आप तुलसी और बेलपत्र लेके नहीं घूम सकते हैं, और ये काम वो दोनों लोग ही कर रहे हैं। हमारे क्या कहते हैं एटलीस्ट मंत्री जी क्लियर हैं कि भाई हम मरते दम तक एनडीए के साथ हैं, लेकिन चिराग जी कभी कहते हैं महागठबंधन, कभी कहते हैं एनडीए, कभी तुलसी तो कभी बेलपत्र। तो वही गुण जो है उनके प्रदेश अध्यक्ष में भी है, कभी हमारे मिनिस्टर तो कभी चिराग जी। तो गलत क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। लेकिन सर भैया डोंट वरी, आपको जब माने आप इधर आ सकते हैं, वी विल वेलकम यू, डोंट वरी। मतलब स्वागत करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हमारी पार्टी में सबका स्वागत है, जो अच्छे दिल से अच्छे मन से क्या कहते हैं बिहार का सेवा करना चाहते हैं, दलितों का वंचितों का सेवा करना चाहते हैं, सबका स्वागत है। तो राजू भैया का भी स्वागत है, क्योंकि वो तो पहले से ही मिस्ड कॉल देके अपनी बातों को क्लियर कर दिए, तो मैं कौन होती हूँ उनको रोकने वाली, बताइए। मतलब ऐसा अंदेशा है कि वो आएंगे यहाँ? अगर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीच रास्ते पे खड़े रहेंगे तो सारे लोग तो मर नहीं ना जाएंगे, वो अपने पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकते हैं। राजू भैया क्यों करेंगे खत्म, राजू तिवारी जी क्यों करेंगे, उल्लास पांडे जी क्यों करेंगे? सबका अपना अपना भैया पूंजी लगाए हैं, इतना पैसा किस लिए लगा रहे हैं? ढोल पीटने के लिए तो नहीं।
उनका भी तो कुछ राजनीतिक करियर होगा, तो इसलिए लगा रहे हैं। तो अगर चिराग से कुछ नहीं होगा तो डेफिनेटली ऑनरेबल मिनिस्टर सर पशुपति कुमार पारस के सान्निध्य, उनके आश्रय उनको लेना ही पड़ेगा अगर उनको आना है तो, क्योंकि तभी वो बार बार मिस्ड कॉल देते रहते हैं। तो मिस्ड कॉल, सॉरी मैंने सबके सामने बोल दिया, बट ये सच है। यानी आखिर में ये आप कहना चाहती हैं कि वाकई में पशुपति पारस जी की जो अवस्था है, जो इनका अनुभव है, उसका लिवरेज अब उस खेमे के लोग भी लेने के लिए पहुंचे 100%, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, दर्जनों के भाव है, लेकिन वो लोग वेट कर रहे चिराग पासवान जी के फेल होने का। और हम लोग फेल का इंतज़ार नहीं करते, हम लोग को पता है हम लोग कहाँ हैं, हम लोग किस काम से और किस लिए हैं। इसीलिए भैया उनको मुबारक हो, उनको जो करना है करे, लेकिन उनके पार्टी के जितने लोग, हेलो, जितने लोग आप लोग मिस्ड कॉल करते रहते, सबका स्वागत है, घबराइए मत, हम लोग हैं आपके लिए। चलिए, जानकारी देने के लिए। तो देवजानी मित्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की। दरअसल इन्होंने एक तरह से इनवाइट भी किया है, और जो इन्होंने पोल खोला है कि भाई मिस्ड कॉल आते रह रहे हैं लगातार, तो इससे ये समझा भी जा सकता है कि अंदर क्या कुछ चल रहा है। कोई अपना जमीन तैयार कर रहा हो या फिर लोक लुभावन बातें जन समर्थन में कर रहा हो, तो निश्चित तौर पे ये जन